गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th एग्रीकल्चर टॉपिक हमारा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। सब्जेक्ट केमिस्ट्री। इसमें होता क्या है, जो हमारी केमिस्ट्री है उसके 3 पार्ट्स हैं। एक तो फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और थर्ड है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे। जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है उसके जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो सारे कंपाउंड्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं। ये जो हमारे 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक हमारा हाइड्रोजन हो गया, सेकंड हमारा कार्बन हो गया। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके कार्बनिक कंपाउंड बनते हैं। कार्बनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बोलते हैं हम। अब होता क्या है, पहले हम समझ लेते हैं कार्बन और हाइड्रोजन, इनका एटॉमिक नंबर कितना होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, परमाणु क्रमांक इसका 4 होता है, इसका 6 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो क्या होता है, इसका 1s1 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2 और थर्ड 2p2। फॉर एग्जांपल ऐसे इसको 2,4, इसके जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4 होते हैं। जो हमारा कार्बन होता है वो 4 बांड बनाता है। कितने बांड बनाता है, बंध बनाता है, 4 बंध बनाता है। कार्बन की संयोजकता, वैलेंसी जिसे बोलते हैं, वो कितनी होती है, 4 होती है। जैसे हमारा जो कार्बन होता है वो कार्बन अपने 4 एटम को ऐड कर सकता है, जोड़ सकता है। जैसे एक हाइड्रोजन ऐड कर लिया, सेकंड हाइड्रोजन ऐड कर लिया, थर्ड हाइड्रोजन ऐड कर लिया और फोर्थ हाइड्रोजन ऐड कर लिया। अब इससे ज़्यादा ये एटम को ऐड नहीं कर सकता। अभी ऐसे इसके साथ कोई सेकंड एलिमेंट्स ऐड हो जाए तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे क्लोरीन को ऐड कर देगा, ब्रोमीन को ऐड कर देगा। हम इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। जो हमारी कार्बनिक रसायन होती है, कार्बनिक रसायन के पहले हम देख लेते हैं क्या क्या पार्ट होते हैं। कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन होते हैं, इसके मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। एक हमारा होता है संवृत श्रृंखला, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संवृत श्रृंखला। इंग्लिश में बोलते हैं इसे ओपन चैन। क्या बोलते हैं, ओपन चैन। थर्ड हमारा होता है विवृत श्रृंखला, विवृत श्रृंखला। इसके बाद जो हमारा समृद्ध श्रृंखला होता है, ओपन चैन होता है, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट हमारा पार्ट्स होता है एल्केन। क्या होता है हमारा, एल्केन होता है। सेकंड इसका पार्ट होता है एल्कीन। थर्ड इसका पार्ट होता है एल्काइन। अब इसके बाद ये तीनों पार्ट्स हो गए किसके, ओपन चैन के। इन्हें हम 2 तरीके से डिफाइन करते हैं। आज हम केवल इसी पे चर्चा करेंगे कि हमारे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं। इसमें होता क्या है, एल्केन जो हमारे होते हैं वो सिंगल बॉन्ड के होते हैं। जब कार्बन किसी भी हाइड्रोजन एटम को सिंगल बॉन्ड से ऐड करता है तो हमारा क्या होता है, एल्केन होता है। जब वो डबल बॉन्ड से ऐड करता है किसी अदर एलिमेंट को तो हमारा एल्कीन होता है। जब ये ट्रिपल बॉन्ड से ऐड करता है, कितने बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से ऐड करता है तो हमारा एल्काइन होता है। क्या होता है, एल्काइन होता है। अब इसके बाद देखते हैं इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तीनों का सामान्य सूत्र। फर्स्ट जो हमारा एल्केन होता है उसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ये किसका हो गया, एल्केन का हो गया। अब सेकंड हमारा क्या होता है, एल्कीन होता है। सेकंड हमारा एल्कीन, एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, where n इज नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, जहां n क्या है, कार्बन की संख्या है। थर्ड क्या है हमारा,
इसका फॉर्मूला होता है सामान्य सूत्र CnH2n-2। अभी कुछ टाइम के बाद हम इस पे चर्चा करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं जो विवृत श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं, इन्हें बोलते हैं हम क्लोज चैन कंपाउंड। जो हमारे क्लोज चैन कंपाउंड होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है एलिसाइक्लिक और इन्हें हम बोलते हैं सेकंड, जो समृद्ध श्रृंखला ओपन चैन वाले होते हैं इन्हें हम बोलते हैं एलिफैटिक यौगिक। क्या बोलते हैं हम? एलिफैटिक यौगिक। अब इनको हम क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक यौगिक। ये पहले समचक्रीय और विषम चक्रीय में डिवाइड होते हैं। पहला होता है समचक्रीय यौगिक। सेकंड हमारा होता है विषम चक्रीय यौगिक। जो समचक्रीय यौगिक होते हैं इनके भी 2 पार्ट्स होते हैं। एक हमारा फर्स्ट पार्ट होता है एलिसाइक्लिक, सेकंड होता है एरोमैटिक। इसे हम क्या बोलते हैं? एरोमैटिक यौगिक। ये क्या होता है हमारा? एलिसाइक्लिक और ये एरोमैटिक यौगिक होता है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनको 2 टाइप्स में, एक समृद्ध श्रृंखला ओपन चैन, इन्हें एलिफैटिक हम बोलते हैं। इनके भी 3 पार्ट्स होते हैं, एल्केन एंड एल्काइन। और सेकंड जो इसका पार्ट होता है विवृत श्रृंखला, जिसे हम बोलते हैं क्लोज चैन, उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक समचक्रीय होता है और एक विषम चक्रीय होता है। समचक्रीय के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक एलिसाइक्लिक होता है और हमारा एक एरोमैटिक होता है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? एल्केन एंड एल्काइन। ये हमारे होते हैं समृद्ध श्रृंखला यौगिक। अब सबसे पहले हम इनकी IUPAC नेमिंग एंड जनरल नेमिंग की बात करेंगे। वो क्या होती है इनकी? जो हमारे एलिफैटिक कंपाउंड्स होते हैं, एलिफैटिक कंपाउंड्स 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं समृद्ध श्रृंखला यौगिक, समृद्ध श्रृंखला में होते हैं। इनमें एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, वे हाइड्रोकार्बन जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। अभी हम वैलेंसी भी बता चुके हैं, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4 होती है। वो मैक्सिमम 4 एटम ही ऐड कर सकता है। कार्बन कितने एटम ऐड कर सकता है? 4 ही एटम ऐड कर सकता है। और सेकंड होता है संतृप्त के बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसकी परिभाषा हम कैसे डिफाइन करते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जो कार्बन परमाणु से 2 बंध या 3 बंध द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे ये कार्बन हमारा हो गया और इसके डबल बॉन्ड हमने लगा दिया और इसके पास अब इसकी बैलेंसी 4 होती है। इसने 2 को तो ऐड कर लिया, लेकिन अभी 2 और, एक तो इसके पास 2 इससे और 2 और बॉन्ड बना लेगा इसके साथ। तो हमने क्या बताया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कार्बन परमाणु के 2 बंध या 3 बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ये क्या कहलाते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये हो गया संतृप्त और असंतृप्त। जो हमारे एलिफैटिक होते हैं उनको हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी नेमिंग 2 टाइप की होती है, एक जनरल नेमिंग होती है और एक IUPAC नेमिंग होती है। जो हमारा IUPAC नेमिंग होती है वो भी बताएंगे, पहले हम जनरल नेमिंग पे 5 मिनट बात कर लेंगे। इसके भी 3 टाइप होते हैं। जो इसके 3 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट होता है एंड नॉर्मल यौगिक, सेकंड होता है आइसो यौगिक, थर्ड होता है न्यू यौगिक। फर्स्ट हमारा होता है नॉर्मल यौगिक, नॉर्मल यौगिक। सेकंड हमारा होता है आइसो यौगिक। क्या होता है?
आइसो यौगिक। थर्ड हमारा होता है नियो यौगिक, नियो यौगिक। अब इससे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि इनका जो रूट वर्ड होता है, सबसे पहले हम जब लिखते हैं जैसे कार्बन की संख्या, पहले इनके जो नेमिंग के लिए होता है, जब एक कार्बन होता है तब हम क्या लिखते हैं, जब दो होता है तब क्या लिखते हैं, जब तीन होता है तब क्या लिखते हैं, उसको पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले होगा कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या, और सेकंड पार्ट होगा नाम। क्या नाम हम लिखेंगे, सबसे पहले जब कार्बन एक होगा, क्या होगा, कार्बन एक होगा तो उसके लिखेंगे हम मेथ। ये इनके रूट वर्ड होते हैं, मुख्य नाम होते हैं। जब C2 होगा तो उसके लिए हम लिखेंगे एथ, उसके लिए लिखेंगे हम एथ। जब थर्ड होगा तो उसके लिए लिखेंगे हम प्रोप। जब फोर्थ होगा तो उसके लिए लिखेंगे हम ब्यूट। जब फिफ्थ होगा तो उसके लिए लिखेंगे हम पेंट। ये सारे हम यूज करेंगे जब इनके नाम लिखेंगे। जब C6 होगा तो उसके लिए हम लिखेंगे हेक्स। C7 होगा तब उसके लिए लिखेंगे हम हेप्ट। अब इसके बाद बात करेंगे जब C9 होगा, क्या होगा, C9। कहाँ तक हम नोट कर लिए हैं, 7 तक लिख लिए हैं। अब 8 की बात करेंगे हम। 8 में क्या लिखेंगे हम, ऑक्ट लिखेंगे, ऑक्ट। 9 में क्या लिखेंगे हम, नोल लिखेंगे। 10 में हम क्या लिखेंगे, डेक लिखेंगे। अब इसकी बात होता तो बहुत है आगे, लेकिन यहाँ तक हम बात करें कि 9th 10th 12th एंड नीट जेई सब तक 12th तक ही पूछेगा मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं पूछ सकता। 11 के लिए होता है अनडेक, डोडेक, फिर आईकास्ट, ट्राइकास्ट, टेट्राकास्ट, पेंटाकास्ट, ये चलता रहेगा, उसे हमें आवश्यकता नहीं है। जितनी भी नेमिंग होगी इन्हीं के अकॉर्डिंग होगी, इन्हीं से हम उसकी नेमिंग करेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमने सबसे पहले क्या नेमिंग बताई, इसकी जनरल नेमिंग, सामान्य नेम क्या होते हैं। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। एक कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नोन, 10 के लिए डेक होता है। अब इसकी हम नेमिंग स्टार्ट करते हैं। पहले जनरल नेमिंग। जनरल नेमिंग जब हो, जनरल नेमिंग में हमने 3 टाइप्स बताए। एक तो हमने बताया एन यौगिक। अब हम देखते हैं, अभी हमने बताया था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो सफिक्स हमारा जो होता है, सफिक्स को हिंदी में बोलते हैं हम अनुलग्न, इसे हम बोलेंगे अनुलग्न। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, रूट वर्ड में क्या लगाएंगे, जब सिंगल बॉन्ड होगा तब हम एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो हम सबसे पहले इसका कोई कंपाउंड लिखते हैं। हमने लिखा CH3, CH2, CH2, CH3। एक बार हम चेक करते हैं क्या इनके पास वैलेंसी 4 होती है, उसके अकॉर्डिंग 3 हाइड्रोजन के एटम एक बॉन्ड बना रहा है, ये भी इसके पास 4 वैलेंसी हो गई। 4 इसके पास ऑलरेडी होता ही है और 4 ये बॉन्ड बना लेता है और ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है और अपनी स्टेबल स्टेट में आ जाता है। तो इस प्रकार के कंपाउंड में जब एक से अधिक कोई CH3 कंपाउंड्स आते हैं तो उसके लिए हम इसकी नामिंग नॉर्मल यौगिक के अकॉर्डिंग लिख देते हैं N। और इसमें कितने कार्बन हैं, नंबरिंग हम चाहे जिस साइड से कर लें, 1 2 3 4 कार्बन हैं। तो 4 के लिए हमने क्या बताया था, ब्यूट होगा। क्या होगा, N ब्यूट। क्या होगा, N ब्यूट। अब हम देखेंगे इसका सफिक्स क्या होता है। सफिक्स क्या होता है, एन लगा देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन ब्यूटेन। चाहे जितनी बड़ी श्रृंखला हो सबके लिए हम क्या करेंगे, एन ब्यूटेन, एन प्रोपेन, एन हेक्सेन, एन ऑक्टेन, ऐसे हम लिखते चले जाएंगे। अब इसके बाद हम सेकंड टाइप की बात करते हैं। जो हमारा सेकंड टाइप है वो हमारा है आइसो यौगिक। आइसो यौगिक, अभी हम केवल जनरल नेमिंग की बात कर रहे हैं, अभी IUPAC नेमिंग की बात नहीं कर रहे हैं।
जनरल नेमिंग में क्या होता है, जैसे कोई CH3CH एक सब्सटेंट आ जाता है। सब्सटेंट का मतलब होता है किसी भी एक लॉन्गेस्ट चेन में अदर CH3 ऐड हो जाना। क्या हो जाना, किसी एक लॉन्गेस्ट चेन में दूसरा एक CH3 ऐड होना जो उसके लॉन्गेस्ट चेन में नहीं आ रहा हो। तो इसकी नंबरिंग हम क्या करेंगे वो आपको IPSC में बताएंगे कि इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे, लेफ्ट से करेंगे या राइट से करेंगे। यहाँ पे इसका कोई इशू नहीं है, यहाँ पे केवल हम ये देखते हैं CH3 लगा है तो इसके लिए क्या लगा देंगे, हम आइसो लगा देंगे। क्या लगा देंगे, आइसो। देखते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5 के लिए हमने क्या बताया था, पेंट बताया था, पेंट। अब हम लिख रहे हैं जनरल नेमिंग, इसलिए इसे क्या लिख देंगे हम, आइसो, क्या लिख देंगे हम, आइसो पेंटेन, पेंटेन। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हम लिख सकते हैं, चैन बनाते चले जाएं, ठीक है। अब हम इस पे बात कर लेते हैं नियो यौगिक, आइसो यौगिक, फिर नियो यौगिक। नियो यौगिक में होता क्या है, बिल्कुल यही हम कंपाउंड ले लेते हैं और इसमें लेफ्ट हैंड दोनों साइड, इसके लेफ्ट एंड राइट साइड CH3 ऐड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने CH3 एक और ऐड कर दिया, CH3। पहले नॉर्मल में क्या था, केवल एक लॉन्गेस्ट चेन ही थी। इसके बाद हम आइसो में क्या हुआ, 2 CH3 आ गए। क्या आ गए, 2 CH3 आ गए, उसके लॉन्गेस्ट चेन में नहीं है। अगर हम ये चेन लें तभी ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं होगी, ये चेन लें लॉन्गेस्ट चेन नहीं होगी, केवल ओनली हमारी ये लॉन्गेस्ट चेन होगी। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए। 6 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं। अब इसका नाम क्या होगा, नियोहेक्सेन। क्या होगा इसका नाम, नियोहेक्सेन, नियोहेक्सेन। ये तो थी इनकी जनरल नेमिंग। अब हम बात करते हैं IPSC नेमिंग क्या होती है। जनरल नेमिंग हम केवल अपने यहाँ ही यूज करते हैं और जो हमारी IPSC नेमिंग होती है वो हम अदर कंट्रीज में भी यूज कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, P फॉर प्योर, A फॉर अप्लाइड, C फॉर केमिस्ट्री। सबसे पहले फिर से इसका लिख देते हैं हम, IPSC का फुल फॉर्म IUPAC। अब इसका क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन, फिर इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या हो गया, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया। अब फुल फॉर्म के बाद हम इसकी नेमिंग स्टार्ट करते हैं क्या होती है। सबसे पहले हमने 3 कंपाउंड इसके बताए थे। फर्स्ट हमने बताया था एल्केन। क्या बताया था हमने, एल्केन। आज हम केवल एल्केन पे ही चर्चा करेंगे। सेकंड क्या बताया था हमने, एल्कीन बताया था। क्या बताया था हमने, एल्कीन बताया था, एल्कीन। थर्ड क्या हमने बताया था, एल्काइन। क्या बताया था, एल्काइन। अब यहाँ से इसका जनरल फॉर्मूला भी लिखे थे CnH2n+2। इसका भी जनरल फॉर्मूला लिखे थे CnH2n। इसका भी जनरल फॉर्मूला लिखे थे CnH2n। इनसे भी हम पहचान सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी नेमिंग क्या होगी। सफिक्स भी हमने लिख दिया। इसके 2, एक प्रफिक्स होता है और एक सफिक्स होता है। ये हमारे जो होते हैं, इसके बाद आप पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। वो प्रफिक्स और सफिक्स में दोनों यूज होते हैं। प्रफिक्स की हिंदी होती है पूर्वलग्न और सफिक्स की हिंदी होती है अनुलग्न। अब हम सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा CH3, CH2, CH3। अब यहाँ से देखते हैं, इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, मेथ 8 प्रोप। क्या हो जाएगा, प्रोप। अब सिंगल बॉन्ड लगा है तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। प्रोपेन होने के बाद इसमें क्या होगा, सेकंड हम देखते हैं इसमें और लॉन्गेस्ट चेन करते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डबल बॉन्ड लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे एंड इसके बाद हम चेक करेंगे कि इसकी नेमिंग कैसे होती है। जैसे हम लिख रहे हैं CH3, CH2, CH, हमने एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया
CH3। अभी तक हम जनरल नेमिंग पढ़े थे, तब उसमें क्या होता था, इसके लिए हम आइसोनियो लगा देते थे, लेकिन हम